ये अली ही को ज़ेबा था कि वो रसूल की जगह पे बैठते, और ये इमाम हसन को ज़ेबा था कि वो अमीर अल मोमिनीन की जगह पे बैठते। इस आका, इस मौला, जिनकी सखावत, जिनका इल्म, जिनका शुजाअत, जिनकी फसाहत, जिनकी बलागत भरी हुई है किताबें उन वाक़यात के साथ, जिस एक एक वाक़े से पता चल जाता है कि इमाम हसन किन खसूसियात और किन औसाफ हमीदा के मालिक थे। कभी भी इमाम हसन का तकाबुल हम शिया मिंबर से नहीं पढ़ते, और वैसे भी तकाबुल बनता ही नहीं। मैं सतर कहने लगा हूं जो इमाम हसन की आमद से वाकिफ है, जिनको मौला इमाम हसन का जो जश्न मनाते हैं उनके लिए सतर पढ़ना। जो रमजान के दरमियान में दो नमाजों के दरमियान भी उतरने के लिए ज़हरा का मुसल्ला मांगे, बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत, शहजादी कौनैन इन हाथों को सलामत। सतर मैंने पढ़ी, जुमला मैंने पढ़ा, नौजवानों का हाथ उठा। मौला इमाम हसन इस हाथ को कभी किसी का मोहताज न फरमाए। मैं जुमला फिर बदल देता हूँ। मैंने कहा जो रमजान के दरमियान में आए, दो नमाजों के दरमियान में आए, वस्त भी हो रमजान का, दिन भी हो जुमा का, नमाज जोहर और असर के दरमियान, जिसको जमीन पे उतरने के लिए पहला कदम रखने के लिए फातिमा के मुसल्ले की जरूरत हो, जो ज़हरा के मुसल्ले पे आए, जिसे बात समझ नहीं आई थी। मौला हसन 15 रमजान को आए थे, रमजान का वस्त था, आए जुमा के दिन थे, जोहर असर के दरमियान आए थे। और जनाब सैयदा के बारे में कहा जाता है माकूल फी हक़ हवलदतल हसन बाद सलात ज़हर व सलातल असर। नबी की एक बीवी से पूछा गया था, तू बता तूने फातिमा को कितना पाक पाया? उसने कहा मैं उस बतूल की पाकीज़गी का क्या हक बयान करूं जिसने ज़ोहर की नमाज पढ़ के दुनिया को हसन जैसा इमाम दिया था, और असर की नमाज के लिए फिर मुसल्ला इबादत पे आ गई थी। न रोजा टूटा था, न मुसल्ला छूटा था, न रोजा टूटा था, न मुसल्ला छूटा था। जो दो नमाजों के दरमियान जमीन पर ज़हरा के मुसल्ले पे उतरे, मैं उसका तकाबुल उसके साथ कैसे पढ़ूं जिसकी वल्दियत में 4 लोगों में झगड़ा हो जाए? क्या तकाबुल पढ़ा जाए? कैसे तकाबुल पढ़ूं? कहां हिंदा का बेटा, कहां ज़हरा का बेटा, कहां पिसरे अबू सुफियान, कहां पिसरे अली। ना ये तकाबुल बनता है। और ये जुमले मेरे नहीं है, बाखुदा मैं मौला इमाम हसन की मजलिस के मौके पर कह रहा हूं, ये जुमले मेरे नहीं है। शाम के दरबार में मुआविया बिन अबू सुफियान ने मौला हसन से कहा था, ए हसन अना खैरुम मिनक, मैं तुझसे बेहतर हूं। ये लफ्ज कहे मुआविया ने दरबार शाम में, हसन मैं तुमसे बेहतर हूं। इमाम हसन मुस्कुरा के कहने लगे, मैं तेरा तकाबुल कर ही नहीं सकता, तेरी मेरी बराबरी कैसी? मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि तकाबुल होता है मिलने वालों के दरमियान, जिनके कुछ औसाफ मिलते हैं। ये जुमले हजरत इमाम हसन के, उसे कहा ना खैर मिनका। इमाम हसन ने फरमाया मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता। कहां आसमान, कहां जमीन, कहां तहारतों का मरकज, कहां निजाजतों का मंबा। जो हाथ नहीं उठा, कहां बनी हाशिम का चश्मे चरा, कहां बनी उमैया का नसूर। जो हाथ अभी भी नहीं उठा, कहां शजराए तैयबा, कहां शजराए खबीसा। ये नस्ले हाशिम, वो नस्ले उमैया। तकाबुल कैसा? न खानदानों का तकाबुल, न मां का मां से तवाज़ुन, न बाप की बराबरी बाप से, न दादा की बराबरी दादा के साथ। कैसे तकाबुल हो सकता? मौला अमीर अल मोमिनीन ने कूफा में बैठ के कहा था, मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था, अली के लिए सबसे बड़ा सितम यह है कि अली का मुकाबला उनके साथ किया जा रहा है। मवाजना हम पल्ला में होता है, मुकाबला हम वजन पे होता है। कहां बनी हाशिम और कहां बनी उमैया। ये सिर्फ तारीख मुअर्रख की तेजी थी कि उसने बनी उमैया को नबी का रिश्तेदार साबित करने की कोशिश की।
वरना मैं मिंबर पे कई बार कह चुका हूं और उस बात को मैं इतनी कसरत के साथ पढ़ना चाहता हूं कि ये हर कान तक पहुंच जाए। बनी उमैया की नबी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। अब्द मनाफ के दो बेटे थे, एक का नाम अमर था, एक का नाम अब्दुल शम्स था। मैं बच्चों को समझाने के लिए, अमर और अब्दुल शम्स, ये हजरत अब्द मनाफ के दो बेटे थे। दोनों शाम में रहते थे, दोनों ही तजारत करते, क्योंकि सरकार हजरत अब्द मनाफ की तजारत शाम में थी। अमर को किसी ने बताया कि तुम्हारा आबाई वतन जो मक्का है वहां कहत पड़ चुका है। जनाब अमर 200 ऊंटों पे रोटियां लाद के शाम से चले और मक्का पहुंचे। मक्का के 200 ऊंट अल्लाह की राह में ज़िबा किए, उसके शोरबे के अंदर रोटियां भगोई, 3 महीने मक्के वालों को खिलाई। और वो जो शोरबे में भगोई रोटी होती थी उसे अरबी में हश्म कहते थे। इतना खिलाया कि मशहूर हो गए हाशम। बाबा सरकार आगे तशरीफ ले, बाबा जी आगे तशरीफ ले। सलवात सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सरकार। आगा जी शरीक मजलिस हुए, मजलिस की रूहानियत में मजीद इजाफा और मेरे लिए ये सआदत की दुआ का हसूल बना और उनकी बरकत जो है वो मुझे जैसे तालिब इल्म के लिए बाइस फजीलत बनी। इतना खाना खिलाया कि मशहूर हो गए। जब हजरत आमर ने मक्का में खाना खिलाना शुरू कर दिया तो अब अब्दुल शम्स कहां रह रहे थे? तो जो मेरी तरफ शाम में। अब्दुल शम्स शाम में थे, आमर कहां आ गए? मक्का में। खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब मक्का के लोगों ने जनाब हाशिम को जाने नहीं दिया। मतवल्लियत काबा हजरत हाशिम के पास थी, खाना काबा की चाबियां हजरत हाशिम के पास थी। हर साल हज करने वालों के आने का इंतजाम अकेले हजरत हाशिम का। पूरे मक्का और हजाज में हजरत हाशिम की सखावत मशहूर हो गई। सरकार हजरत अब्दुल शम्स का शाम में इंतकाल हो गया। अब्दुल शम्स के घर में एक कनीज रहती थी। वो कनीज एक बच्चे को अपने साथ लेके आई थी। अब्दुल शम्स के मरने के बाद उस बच्चे ने दावा कर दिया कि मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, जबकि वो कनीज जो काम करने के लिए अब्दुल शम्स के घर में रहती थी उसका बेटा था। उसका नाम था उमैया। जब इसे खबर हो गई कि जो मेरा चचा जिसका नाम आमिर था वो मक्का में जाकर रईस है और मक्का की सरदारी उसके पास है, इसने मक्का में आकर दावा किया कि मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं। सरकार हजरत हाशिम ने कहा ये झूठ है, ये बहतान है। अगर ये मेरे भाई अब्दुल शम्स का बेटा है तो इसे कहो खाना काबा के करीब जाए और दीवार काबा पे हाथ रखे इस बात की गवाही दे। जब ये दीवार काबा के करीब जाना शुरू हुआ तो मक्का के लोगों ने इसकी शक्ल को एक जानवर की शक्ल में देखना शुरू किया। लोगों ने मक्का से इसको निकाल दिया और ये दोबारा शाम पहुंच गया। उमैया को फिर उसके आगे एक बेटा हुआ, उसका नाम हर्ब, और हर्ब को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अबू सुफियान। खानदाने बनु हाशिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, खानदाने रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं हजरत इमाम हसन का एक हमला पढ़ने लगा। वैसे तो शुजात हजरत इमाम हसन पढ़ने के लिए एक ही जुमला काफी है कि अब्बास हसन के शागिर्द थे। इसके बाद ना भी पढ़ा जाए हजरत इमाम हसन की शुजात तो इसी में बंद है। हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हसन के शागिर्द। शागिर्द थे और सिर्फ हजरत अबुल फजल अब्बास नहीं, खानदाने हाशिम को, हाशमियों को, अली के बेटों को तलवार चलाने का और नेजा फेंकने का अंदाज इमाम हसन ने सिखाया। बाबा जी आज मौर्रख बहस कर रहा है हसन को लड़ना नहीं आता था। हसन लड़ते नहीं थे, हसन को जंग करनी नहीं आती थी। इमाम हसन सुलह पसंद थे, धीमे मजाज के मालिक थे। हसन लड़ते नहीं थे, हसन लड़ते नहीं थे। हमें तेरे अंदर के दर्द का पता है, तूने इसलिए कहा कि हसन लड़ते नहीं थे। तुझे हसन की शुजाअत से तकलीफ इसलिए है कि जमल में ऊंट की टांगे हसन ने काटी थी।
जंगे जमल में ऊंट की टांगों को जिसने काटा वो इमाम हसन। जिसने हौदज को जमीन से गिरने से पहले संभाला वो इमाम हसन। जिसने जंगे सफीन में अकेले ने फुरात का घाट खाली करवाया। मैं हमला पढ़ देता हूं सरकार हजरत इमाम। जब मुआविया हुकूमत ले चुका और ये हाकम बन चुका शाम का, तो मौला इमाम हसन ने 6 शर्तें सरकार इससे कही थी। पहली शर्त कही थी कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, और ये शर्तें आज भी तारीख में लिखी हुई। जो शराइत के साथ इमाम हसन ने सुलह की, मुआहिदा किया, वो शर्तें हैं। देखिए, सुलह कहना गलत होगा, ये मुआहिदा था। सुलह तब होनी थी अगर शर्तें पूरी होती। पहले शर्त रखी ना, इमाम हसन ने कहा मेरी शर्त है, ये शर्तें पूरी करो, सुलह। तो अब पहले मुआहिदा है, सुलह इसे तब कहेंगे जब शराइत पूरी होगी। इमाम हसन ने पहली शर्त क्या रखी? कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये अली का बेटा था, ये रसूल का सिब्त अकबर था। कितनी प्यारी शर्त रखी। अब मैं सतर पढ़ने लगा और चेहरों पे मेरी नजर। इमाम हसन ने पहली शर्त रखी है कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। शर्त बता रही है कि मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। जो हाथ उठा सके वो उठाए, जो बोल सके वो बोले। शर्त बता रही है कि ये मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। आज बंदा किसी बंदे से कहे कि तू शिया है, तो पहली शर्त यह है कि तू अली वलीउल्लाह पढ़ेगा। वो कहेगा अली वलीउल्लाह पढ़ता हूं तो शिया हूं। ये कैसा मुसलमान था कि जिससे इमाम हसन कह रहे तू कुरान और सुन्नत पर अमल करे। दूसरी शर्त इमाम हसन ने रखी, कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तेरा कोई किराए का खतीब मिंबर पे मेरे बाप अली को नहीं भौंकेगा। उसने शर्तें पूरी नहीं की थी। शर्तें पूरी हो जाती तो आज हर मिंबर से अली पढ़ा जाता। अब यह बात मैं 40 हिजरी से लेकर 2024 तक लेके आने लगा। अगर आज किसी मिंबर से कोई खतीब अली के खिलाफ बोलता नजर आए तो समझ लेना कि किसकी तनख्वाह पे पल रहा है। मिंबरों पे अली पे भौंकना हिंदा के बेटे की तनख्वाह थी। मौला इमाम हसन ने फरमाया कोई तेरा किराए का खतीब मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। तीसरी शर्त रखी थी, मेरे शियों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा। मेरे शियों को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, उनके हकूक मजरू नहीं किए जाएंगे। क्यों? मौला इमाम हसन बचा रहे थे, अपने नौकरों को बचा रहे थे, अपने असहाब बचा रहे थे करबला के लिए। जमीन साजी कर रहे थे इमाम हसन। इमाम हसन मुश्तबा ने ये शराइत रखी। और अगर आप तारीख को बगौर उसका मुतालिया करें, कैसी कैसी शख्सियात का कत्ल हुआ था उस दौर में। हुजर इब्ने अदई जैसे, रुशैद हजरी जैसे लोग, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जैसा लोग, मुफस्सिर कुरान जिसने तफसीर अली से ली थी, जो मुफस्सिर कुरान था। मुआविया ने उसे अपने दरबार में खड़ा करके छड़ियों के साथ मरवाना शुरू किया। बूढ़े थे और सिर्फ बेटियां थी, उनकी बेटा कोई नहीं था। जमीन पे जख्मी गिरा पड़ा था ये अली का सहाबी, ज़ईफ। और मुआविया तक से नीचे उतर के करीब आके कहने लगा क्या फायदा हुआ अली की मोहब्बत का, अभी थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, दुनिया में तेरी बेटियां अकेली रह जाएंगी, कैसे अपना मुआश का बंदोबस्त करेंगी, कैसे जमाने में जिएंगी। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने आंखें बंद होते हुए आंखें खोल के कहा मेरी बेटियों के रिस्क की तुझे क्यों परवाह है। और ये जो आज वजीफा पढ़ा जाता है कि किसी घर में रिस्क की कमी हो तो उस घर की मस्तूर को चाहिए कि रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़े। ये वजीफा अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने बताया था। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया तू मेरी बेटियों के रिस्क की फिक्र न कर, वो अली के कहने के मुताबिक रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़ के सोती है। इसे कहते हैं सहाबी मरता हुआ भी अली की हदीस बयान कर रहा है। दुश्मन के दरबार में अली की हदीस पढ़ा और उसने ठोकर मार के कहा चल फिर मरना ही चाहता है तो तूने कुरान पे इतनी खिदमत की है, तेरी तफसीर कुरान पे इतनी खिदमत है, चल मैं तुझे इतना जरूर अजर दूंगा कि तूने कुरान के लिए बड़ी खिदमत की है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं तू कैसे मरना चाहता है।
तेरी खिदमत के एवज में तुझे इतनी छूट दे देता हूं, तू जिस तरह मरना चाहे मैं तुझे वैसे मारूंगा। तू कैसे मरना चाहता है, तू कैसे मरना चाहता है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बंद आंखों खोल के कहा, बिल्कुल ऐसे जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता। बिल्कुल ऐसे। पीर सादिक शाह जी आगे तशरीफ ले आए सरकार। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे 12वें के दौर तू मेरे हाथ से मरना चाहता। सख्त तरीन दौर, झूठी हदीसें गढ़ी जा रही हैं। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर आप उस लम्हे में तारीख का मुतालिया करके देखें, इस दौर को तारीख में लिखा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। वज़ाए हदीस का दौर, झूठी हदीसों की फैक्ट्रियां थी। ये वो दौर है जिसमें इमाम हसन जिंदगी गुजार रहे। दौर कौन सा है? झूठी हदीसें इतनी बनाई जा रही हैं कि लोग बाजार में सब्जी खरीदने के लिए हदीसें लेके जाते थे, हदीसें देते थे और सब्जी खरीदते थे। हदीसों की कीमत थी मार्केट में। जो 50 हदीसें बनी उमैया के हक में लिख के लेके आएगा, इतने में तोली जाएंगी। जो 20 हदीसें अली के खिलाफ लिख के लेके आएगा, इसे कहा जाता है फितनाए वज़ाए हदीस। इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई कि अहले सुन्नत का खुद अपना इमाम अबू हनीफा कहता है कि मेरे सामने खड़ा होकर एक शख्स हदीस पढ़ रहा था कि मैंने अबू हनीफा से सुना है। यह अहले सुन्नत की किताब में लिखा हुआ है, वज़ाए हदीस के बाब में लिखा हुआ है। अबू हनीफा ने देख के कहा कि तूने किससे की हदीस सुनी? उसने कहा अबू हनीफा से। उसने कहा बदबख्त, खुदा तुझे जहन्नम में मुंह के बल गिराए। अबू हनीफा तो मैं हूं, मैंने तो आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी। ये दौर था, क्योंकि ये मेरी बात इस माइक के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। जो लोग आज कहते हैं अली और माविया भाई भाई, बैनर लगे हुए हैं पाकिस्तान के शहर, सोशल मीडिया पे शोर है, ये तो शियों की सिर्फ दुश्मनी है। बड़े बड़े अहले सुन्नत के स्कॉलर्स ने इसकी रद्द खुद पेश की। खुद अहले सुन्नत फ्रंट पे आके खड़े, वो कह रहे कि नहीं, उन्हें खबर है कि अगर हमने इसे अपने खाते में डाल लिया फिर यहां से तो खोज शुरू होगी। लिहाजा जो पढ़े लिखे सुन्नी है वो यजीद से पहले ही मोहतात हो गए थे, यजीद से पिछले दौर से ही मोहतात हो गए थे। वो कहते सिर्फ यजीद को खाते में ना डालो, यजीद को फेंको और इससे पहले मुआविया को भी फेंको, ताकि पूरे बनी उमैया से हम सबक दोष हो जाए, बनी उमैया से हमारे हाथ पीछे हो जाए। पढ़े लिखे अहले सुन्नत स्कॉलर जो पुराने लोग थे वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। उन्हें खबर थी अगर हमने इसे मान लिया फिर पूरी की पूरी खिलाफत गई। अगर हमने इसे अपने खाते डाल लिया तो इसने अपने दौर में इतना कुछ किया हुआ है, वो सब कुछ हमें मानना पड़ेगा। जितनी अहले सुन्नत की किताबें हैं हदीस की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो बुखारी हो, ये सब के सब शागिर्द हैं निसाई के। जाए जाके किताब उठा के देखे और अहले सुन्नत को मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुझे बताएं कि इमाम निसाई का कत्ल क्यों हुआ था, उसे क्यों मारा गया था? जब उसने खड़े होके अहले बैत के फजाइल पढ़ने शुरू किए तो मजमे में से एक बंदा उठा और उसने कहा तू अली के फजाइल, अली की हदीसें पढ़ी जा रहा है, क्या तेरे पास मुआविया के हक में कोई हदीस नहीं है? तो इमाम निसाई ने वहीं खड़े होकर कहा हां मेरे पास मुआविया के हक में एक हदीस है कि नबी ने कहा था कि खुदा तेरा पेट ना भरे। और ये आज भी हदीस सही मुस्लिम में पड़ी हुई, आज भी हदीस पड़ी हुई कि रसूल अल्लाह ने उसे बद्दुआ दी थी कि खुदा कभी भी तेरे पेट को ना भरे। जब निसाई ने ये जुमला कहा तो लोगों ने उसे उतार के कहा बाखुदा ये शिया है, और उसे मारना शुरू किया। और इसी हालत में, जख्मी हालत में उसे लोग ले गए और उसको जाके मक्के में दफन कर दिया और वो मर गया। फितना वज़ा हदीस हो रहा है। उस दौर में इतना तंग कर दिया गया है कि लोगों को वही इस्लाम पढ़ाया जा रहा है जो बनी उमैया दे रहे हैं। इस दौर में इमाम हसन का एक हमला पड़ा। मौला हसन ने 5वीं शर्त रखी थी कि देख तू अपनी जिंदगी तक खिलाफत करेगा, हुकूमत करेगा, लेकिन तू अपने मरने के बाद अपने बेटे को वली अहद नहीं बनाएगा।
इसने अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए हालात ठीक करने शुरू कर दिए। खुरासान में बैत लेनी शुरू कर दी, कूफे में बैत लेनी शुरू कर दी, बसरा में बैत लेनी शुरू कर दी। खबर इमाम हसन को मदीने पहुंची और ये मुआहिदा होने के 4.5 या 5 साल के बाद खबर पहुंची कि इसने तो बैत लेनी शुरू कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने से एक गुलाम के साथ अकेले शाम आए। मैं जंग पढ़ने लगा हूं। कोई लश्कर नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई सिपाही नहीं, अकेले हजरत इमाम हसन एक गुलाम को साथ लेके मदीना से निकले। आगा जी शाम। शाम मुखबरों ने जाकर दरबार में खबर दी, हसन शाम पहुंच गए। और वो शाम के सदर दरवाजे पे आ गए। कहा जल्दी करो, मेरे दरबार को भरो लोगों से। हसन के पहुंचने से पहले मेरा दरबार भर दिया जाए। मैं ऐन ही तारीख पढ़ने लगा, बिल्कुल हरफ बहरफ तारीख पढ़ने लगा। इसका जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक पहुंचे, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामदीयों के साथ, सारा मजमा मेरा हो, ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। इसने पूरा दरबार खचाखच भर दिया। इसके किराए के लोग खुशामदी सारे के सारे दरबार में इकट्ठे होकर गलियों में मनादी करवानी शुरू कर दी कि जितनी जल्दी हो सके शाम के सदर दरवाजे से इमाम हसन बढ़ के दरबार की तरफ आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। जामे मस्जिद उम्वी में लोगों का रश हो गया, इतना दरबार भर चुका था। सारे के सारे खुशामदी और इमाम हसन चलते चलते दरबार की जानब आ रहे थे। इमाम हसन के आने से पहले इसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। किराए के खतीब को खड़ा करके इसने कहा चल तू खानदान बनु उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दे। किराए का खतीब उठा और उसने खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। इधर इमाम हसन का जब पहला कदम दरबार में आया तो ये इमाम हसन को ये तासुर देना चाहता था कि हमें तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे और हमारा खतीब खानदान उमैया के फजाइल पढ़ा था। किराए का खतीब ऊंचाई पे खड़ा हुआ खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ा था। इमाम हसन दरबार में आके खड़े हुए, लोगों ने तीखी नजरों से हसन की तरफ देखा और इमाम हसन की तरफ कोई तवज्जो न की। किसी ने इमाम हसन को कुर्सी न दी, किसी ने इमाम हसन के लिए रास्ता न छोड़ा। सारे खानदान बनी उमैया के फजाइल उठ उठ के दाद दे रहे थे, तहसीन की आवाजें आ रही थी, वाह वाह मरहबा की सदाएं आ रही थी। इमाम हसन ने जब वो किराए का खतीब बैठ गया, इमाम हसन चलते चलते उस मकान पे आए जहां पर मुआविया बिन अबू सुफियान बैठा हुआ था। इसने उठ के अपनी अबा को ठीक किया और ठीक लगे गए, ऐ अबू तालिब का बेटा, ऐ अबू तुराब का बेटा, ऐ अली का बेटा, आप कब आए मेरे दरबार में? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब पहुंचे हैं? इमाम हसन ने कहते मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरे किराए का खतीब तेरे खानदान के फजाइल पढ़ा था। ये मुस्कुरा के सुन लिए आपने मेरे खानदान के फजाइल। इमाम हसन ने ऊंचाई पे खड़े होकर पूरे शाम के जामिया मस्जिद उम्वी के खचाखच मजमे में कहा, ऐ मुआविया बिन अबू सुफियान, मैं हसन इब्ने अली अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अपने बाप अली से लेके आदम तक एक एक का नाम और किरदार पढ़ता हूं और ऊंची आवाज में पढ़ूंगा। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुन। ऐ मुझ पे फख्र मुबाहात करने वाले, ऐ मेरे खानदान पे फख्र करने वालों, ऐ मेरे खानदान पे फख्र मुबाहात करने वालों, कान में आके पढ़ो। दरबार में सन्नाटा तारी हुआ, खामोशी तारी हुई। खामोशी का तारी होना था। इमाम हसन ने यूं मजमे की तरफ देखा, पहला ही जुमला इतना सख्त था। लोगों ने कहा ये कौन है जिसने दमिश्क के हाकिम को इतना बड़ा जुमला कह दिया? हाकिम अभी तख्त पे लर्जा बर आदम था और चेहरे पे मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने कहा जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले। अना हसन इब्ने अली, मैं हसन अली का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूँ, मैं नस्ल इस्माइल हूँ, मैं शजरा तैयबा का समर हूँ, मैं फर्जंद इब्राहिम हूँ, मैं फर्जंद इस्माइल हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। इतना कहते कहते इमाम हसन के जुबान से जुमला निकला, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, मैं चाहूँ तो दिन को रात कर दूँ, मैं चाहूँ तो रात को दिन कर दूँ। पीछे से बंदा मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ के लगा, मा अकाला हक का हाफिज तू वो क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता? इमाम हसन ने तीखी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा, फरमाया शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में खड़ी, औरत हो के मर्दों में खड़ी है।
फौरन जिस्म के खदोखाल तब्दील हुए, hayat बदन तब्दील हुई। इनकलाब ईरान के बानी आगा खुमैनी ने एक तफसीर लिखी है कुरान की। उन्होंने अपनी कुरान की तफसीर में सूरह यासीन की इस आयत में इन्नमा अम्रुहु इज़ अरादा शैअन यक़ूलु लहु कुन फयकून, इसकी तफसीर करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, मैंने हवाला दिया है, आगा खुमैनी ने अपनी तफसीर में लिखा, उसने कहा जब खुदा किसी चीज का इरादा करता है तो खुदा कहता है जब मैं इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं हो जा तो वो हो जाती है। फिर उन्होंने इसके आगे तफसीर में लिखा कि ये बात मखलूक को समझाने के लिए है, वरना अल्लाह के इरादे कहने और होने में फासला नहीं होता। उन्होंने कहा अल्लाह के इरादे में, कहने में और होने में कोई फासला, कोई वकू नहीं होता। उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है, उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है। ये तफसीर हो गई कि अल्लाह का इरादा अल्लाह का कहना है, अल्लाह का होना है। मैं मर्जी के चौक में अपनी जुबान कटवाऊंगा। हसन ने शाम के दरबार में मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ नहीं की कि मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे, मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे। हसन ने कह दिया वो हो गया। क्यों? इसलिए कि इमाम हसन इरादा इलाही है। हसन जमीन पर अल्लाह के इरादे का मजहर ताम है, ये तजल्ली परवरदिगार है। अल्लाह का कहना इनसे साबित है क्योंकि ये दलील परवरदिगार है। कहा शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों, यहां तक आपको जाकिरी ने सुनाई है। मैं इससे अगली हदीस का अगला टुकड़ा सुनाने लगा, बाबा इससे भी अच्छा टुकड़ा सुनाने लगा हूं। जब कहा शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में आ गई है, हैयत तब्दील हुई, खदोखाल तब्दील हुए, मिंबर की पूरी खतीबाना जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं। जो ही बदन तब्दील होना शुरू हुआ तो अपने आप में शर्मिंदगी में ऐसे मजमे से बाहर निकलने का इरादा किया। इमाम हसन ने पीछे आवाज कहा रुक जा, कहां जा रहा है? घर जाके क्या करेगा? घर पे तो औरत बैठी थी, जा, हमने उसे मर्द कर दिया है, हमने उसे मर्द कर दिया। आज से वो हाकम तू महकूमा, आज से वो हाकम तू महकूमा। इतना इमाम हसन का कहना था। अब पूरे दरबार में जब लोगों ने मोजज़ा देख लिया, अब एक मर्द को अभी अभी जिसने औरत बनते देखा हो, अब दूसरे की हिम्मत है? बिल्कुल खामोशी तारी हुई। जब बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया, हैबत हसन, हसन की हैबत ने शाम के महल को ऐसे पत्थर का कर दिया। अब इमाम हसन की आवाज जामे मस्जिद उम्वी की दीवारों से टकराई। फरमाया सुनो, लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र करने वाले, इन्ना बेशक अल अर्श हुसीरी, मोहम्मद ज़मीरी, अली अमीरी, हुसैन वजीरी व जबरील फकीर। ऐ लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र मुबाहात करने वाले, अर्श मेरे तख्त का नाम है, मोहम्मद मेरे जमीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम है, हुसैन मेरे वजीर का नाम है, जबरील मेरे फकीर का नाम। अल अर्श सीरी, मोहम्मद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी व जबरील फकीरी। कहीं तरीके से खुतबा अकेले अकेले शाम में, अकेले है शाम में,
अरबी जुबान में आप नफरत के साथ, जैसे हम उर्दू जुबान में किसी के साथ बात करते उलझते उलझते, जब उस बंदे को इस काबिल न समझे ना किसी बात, तो बंदा उर्दू जुबान में एक लफ्ज बोलता है, माहौल, चल हट, बोलते हैं चल हट। अरबी जुबान में इसके सिर, चल हट। और अगर सामने औरत हो तो उसको सिर नहीं, सीरी, सिर कहा जाता है मर्द के लिए, सीरी कहा जाता है औरत। चल हट, मर्द हो सिर, औरत हो सीरी। अब आखिरी सतर है और जुमला आपने ऐसे वसूल करना है जैसे जुमले का हक बनता है। मेरे मौला इमाम हसन शाम के दरबार में खड़े होगा, अल अर्श सीरी, अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, व अली अमीरी, अली मेरा अमीर है, व हुसैन वज़ीरी, हुसैन मेरा वज़ीर है, व जबरील फ़कीरी, और जबरील मेरा फ़कीर है। ये कहना था या मुआविया बिन अबू सुफियान इमाम हसन के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ। उसका दरबार में तो किसी की जुर्रत नहीं कि हसन के जुमले को काटे। वो सामने आके खड़े होकर लगा, ए हसन, तूने मदीने से आके शाम में फसाद फितना बर्पा कर दिया है, तूने मेरे दरबार की हैबत को तब्दील कर दिया है। क्या तू भी अपने बाप की तरह मोजे दिखा के अपनी हुकूमत साबित करना चाहता है? इमाम हसन ने उसी लहजे में कहा, इस शे तो असीरी, पीछे हट या कहूं सीरी। पीछे हटेगा या तुझे भी कहूं सीरी। और सीरी औरत के लिए कहा जाता है। रास्ता छोड़ या मैं कहूं सीरी। रास्ता छोड़ता है या तुझे कहूं सीरी। पूरी महफिल से इमाम हसन इस अंदाज से निकले और खड़े होकर कहा, खबरदार, मैंने तुझे कहा था कि अपने बाद अपने बेटे की वली अहदी की कोशिश न करना। अगर तुमने यजीद अपने बेटे को खलीफा बनाने की कोशिश की तो जान लेना मेरे भाई का नाम हुसैन है।